अब इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मुलेज याद होने चाहिए। वो कौन से फॉर्मुलेज है अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पे लिखा है कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2a। डिटर्मिनेंट 2a का वैल्यू निकालना है और आपको गिवन है डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 4। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला ये है बच्चों, डिटर्मिनेंट के ए इक्वल टू के की पावर n डिटर्मिनेंट a, जहां पर n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब आप देखें यहां पर इस फॉर्मूले को और इसके लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो जरा। ये है डिटर्मिनेंट के ए, मुझे फाइंड करना है डिटर्मिनेंट 2a, तो मैं k की जगह 2 रखता हूं। अब मैं जैसे k की जगह 2 रखूंगा तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट 2a, यही मुझे फाइंड करना है। और इसका आउटपुट मिलेगा इस फॉर्म में, k की जगह 2 आ जाएगा, 2 की पावर n डिटर्मिनेंट a। जब यहां पर k की जगह 2 रखा तो यहां भी k की जगह 2 आ गया। समझ में आ रहा है? और ये मुझे फाइंड करना है। तो देखो n क्या होगा, ऑर्डर कितना है, 3 है, 2 की पावर 3, और डिटर्मिनेंट a कितना है, 4 है, या 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 8 होता है इंटू 4, और आंसर मिलेगा आपको 32। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे और 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बच्चे यहां पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट 64 गिवन है। आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ए। अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो बच्चों, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो होता है आपका डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1। क्लियर बच्चों, ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में आओ, हमें गिवन है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 64, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू 64, और इसका फॉर्मूला ये है बच्चों, इसको यहां लिख दो। डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 भी 64 के इक्वल होगा। n की जगह ऑर्डर रखना है, ऑर्डर कितना है, 3 है, तो डिटर्मिनेंट a का पावर 3-1 इक्वल टू 64, और डिटर्मिनेंट a पावर 2 इक्वल टू 64, तो डिटर्मिनेंट a इक्वल टू आएगा ±8। ठीक है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको 100% दिखाई देंगे, चाहे यूटी हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। ये दोनों जो क्वेश्चन है इसके जैसे जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें एडजॉइंट फाइंड करना है इन फॉलोइंग मैट्रिसेस का। एडजॉइंट को फाइंड करने के 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा 2x2 मैट्रिक्स के लिए। पहला तरीका है जिसमें हम पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, दूसरा तरीका है जिसमें हम डायरेक्ट एडजॉइंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूं जिसमें हम पूरे प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं। देखो बच्चों, यहां पर फर्स्ट वाले पार्ट में ये मैट्रिक्स 2x2 का है, और इसमें सबसे पहले मैं इसको लेट करता हूं A 1 2 3 4। ठीक है ना, इस मैट्रिक्स को मैंने A लेट कर लिया और इसका मुझे एडजॉइंट निकालना है। तो प्रोसेस ये बनता है, स्टेप्स ये बनते हैं कि पहले आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड करने। अब माइनस कोफैक्टर्स को मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया कैसे फाइंड किए जाते हैं, तो माइनस को आप स्किप कर सकते हो, आप सीधा डायरेक्ट कोफैक्टर्स फाइंड कर लो। ठीक है, तो कोफैक्टर्स को मैं डायरेक्ट फाइंड कर सकता हूं। देखो बच्चों, कोफैक्टर्स मैं फाइंड करके आपको दिखा रहा हूं। तो पहले एलिमेंट का कोफैक्टर होगा A11, कैपिटल A11, जिसमें आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करोगे और क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा एलिमेंट का कोफैक्टर यानी 2 का कोफैक्टर आएगा A12, और इसमें ये कैंसिल, रो कॉलम कैंसिल, 3 बच रहा है, इसको लिखना है, लेकिन यहां पर साइन लगाना है माइनस का, क्योंकि कोफैक्टर्स में साइन को अरेंज करना पड़ता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, रूल आपको पता होगा। तीसरा कोफैक्टर A21, तीसरा कोफैक्टर A21 जो 3 एलिमेंट का कोफैक्टर होगा, ये कैंसिल, ये 2 आ गया और इसमें भी माइनस साइन लगेगा। ठीक है, और फोर्थ कोफैक्टर होगा A22 जो फोर्थ वाले एलिमेंट का होगा। किसका होगा, इस वाले एलिमेंट का। तो ये रो ये कॉलम कैंसिल, क्या बच रहा है, 1, यहां पर आएगा प्लस साइन यानी 1।
तो कोफैक्टर्स आपको फाइंड करने आने चाहिए, तब जाके समझ में आएगा, और इस पर वीडियो मैं बना चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके कोफैक्टर्स आ चुके हैं। इन कोफैक्टर्स से आपने एक मैट्रिक्स सी निकालना है इस तरह से, A11, A12, A21 और A2। ठीक है, ये कोफैक्टर्स से आपको एक मैट्रिक्स सी फाइंड करना है। तो A11 कितना आ गया भाई, A11 4 आ गया, A12 आपका -3 आ गया, A21 कितना आ गया, -2 आ गया, और A22 आपका 1 आ गया। इतना क्लियर, ये सी मैट्रिक्स आ गया, और इस सी का ट्रांसपोज जो होगा ना, वो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगा, जिसको हम एडजॉइंट ए से डिनोट करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, ए है, तो ए का एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ए। देखो बच्चों, अब मैं एडजॉइंट ए फाइंड कर रहा हूं, और एडजॉइंट ए इक्वल होगा ट्रांसपोज ऑफ सी, यानी सी डैश के, जिसमें हम क्या करेंगे, जो रोज है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, जो ये रोज है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। इतना क्लियर, समझ में आ गया। अब ये आ चुका है पहले मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए। ठीक है, मतलब ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया है। लेकिन अगर शॉर्टकट से आपको डायरेक्ट एडजॉइंट ए निकालना है, मतलब ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए निकालना है, तो क्या करना है, देखो अब डायरेक्ट देखो, ये सब करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, मैं लिख रहा हूं शॉर्टकट मेथड। ये सिर्फ 2x2 के लिए अप्लाई होगा, याद रखना, 2x2 मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होगा, जिसका ऑर्डर 2 है उसी मैट्रिक्स के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे, शॉर्टकट मेथड को एडजॉइंट ए को फाइंड करने के लिए। देखो बच्चों, एडजॉइंट ए का क्या होगा, एडजॉइंट ए होगा, कैसे निकलेगा, देखो आपने क्या करना है, ध्यान से देखना, ये जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स है ना, इसको इंटरचेंज कर दो, 1 4 है तो उसको 4 1 लिख दो ऐसे, और डायगोनल्स के ऊपर के एलिमेंट और ये नीचे वाला एलिमेंट, इसके साइन चेंज करने हैं, इसको इंटरचेंज नहीं करना, इसके साइन चेंज करना है। ये +2 है तो यहाँ -2 लिख दो, ये +3 को लिख दो -3। ये डायरेक्ट आपका एडजॉइंट ए फाइंड हो चुका है। अब चेक करो जरा, इसको देखो, इसको देखो, पूरे स्टेप बाय स्टेप किया तब भी वही आंसर आ रहा है, शॉर्टकट से किया तब भी वही आंसर आ रहा है। तो 2x2 के लिए एडजॉइंट ए आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्लियर बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आएंगे। ठीक है, इसको रफ करते हैं। देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में वही पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप्स वही चलेंगे, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, देन सी मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ए। ठीक है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, यहां पर आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर माइनस वाले स्टेप को स्किप कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको कोफैक्टर फाइंड करना करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम सी मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे, उसके बाद सी का जो ट्रांसपोज है वो बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, देखो बच्चों, यहां पर सबसे पहले मैं कोफैक्टर्स को फाइंड करना आपको सिखा रहा हूं, कोफैक्टर्स, और ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पहले वाले डिटर्मिनेंट वाले वीडियो में। ठीक है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो बच्चों, पहले एलिमेंट का कोफैक्टर जिसको हम A11 बोलेंगे, तो ये कैंसिल, आपको इसको लिखना है, देन सॉल्व करना है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं फिलहाल, 2 1 2, बीच में माइनस साइन, और इसकी इंटू से करेंगे तो माइनस माइनस +5। ठीक है, तो ये आएगा आपका 7। इसको रफ करते हैं। अब दूसरा जो एलिमेंट है बच्चों वो है -2। -2 का कोफैक्टर होगा A12, कैपिटल A12, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, तो क्या बच रहा है, ये दो बच रहे हैं, ऐसे इंटू करो, 2 1 2, 2 2 4, माइनस का 4, और बीच में माइनस साइन, -4 की 1 से इंटू, तो -4। और एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस साइन आएगा। साइन रूल जो होते हैं 3x3 के लिए, ये होते हैं बच्चों प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, इस साइन रूल को फॉलो करना है। तो दूसरे एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ माइनस लेके चलना है। ठीक है, फिलहाल ये 0 आ रहा है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इतना क्लियर। तीसरा जो एलिमेंट है वो है 3 बच्चों, इसका कोफैक्टर होगा A13, और साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये बचता है, इसकी इंटू से कीजिए,
ये 10 आएगा, बीच में माइनस साइन, -4 की 1 से कीजिए, माइनस +4 कितना आ जाएगा 14। अब इसको रफ करो। अब उसके बाद इस वाले रो में आ जाओ। अब आता है -2। -2 का कोफैक्टर वो होगा आपका A21। इस एलिमेंट का कोफैक्टर A21। ये कैंसिल, ये कैंसिल, साथ वाली रो और कॉलम कैंसिल, और इसमें माइनस साइन भी लेके आपको चलना है। ठीक है, साइन रूल को देखते रहिए। तो इसके इंटू इससे करेंगे माइनस का 4, इसके इंटू इससे करेंगे तो माइनस प्लस 15। 15 में से 4 गया 11, बाहर माइनस साइन तो आएगा आपका माइनस का 11। उसके बाद A22, इस एलिमेंट का कोफैक्टर A2 कैपिटल A22 होगा। रो और ये कॉलम कैंसिल, या प्लस साइन तो प्लस साइन लेके चलो, 2 1 जा 2, -2 आ जाएगा, और -4 की 3 से इंटू करेंगे तो +12। ठीक है, -12 और माइनस +12, 12 में से 2 गया तो कितना आ रहा है आपका 10 आ रहा है। ठीक है, A23। अब A23 में इसका जो कोफैक्टर है वो A23 है। ये और ये कैंसिल, ये रो और ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी इंटू इससे करनी है, और लेकिन माइनस साइन आएगा इसमें क्योंकि यहाँ माइनस है। 5 -5 की इंटू -1 से तो +5, बीच में माइनस साइन आता है। -4 की इंटू -2 से तो 4 2 जा 8, 8 में से 5 गया -3 और माइनस +3। इसके बाद थर्ड रो में आ जाओ। थर्ड रो में पहला एलिमेंट -4 है, उसका कोफैक्टर होगा A31। साइन क्या है, प्लस है तो प्लस लेके चलना है। ये रो और ये कॉलम कैंसिल, 1 की इंटू 2 से करेंगे माइनस का 2, बीच में माइनस साइन, 1 की 3 से करेंगे -3, कितना आ जाएगा माइनस का 5। आ रहा समझ में सबको बच्चों? उसके बाद A32, ये किसका कोफैक्टर होगा, कौन सा एलिमेंट का कोफैक्टर होगा, ये इस -5 का कोफैक्टर होगा कैपिटल A32। इसमें थर्ड रो और सेकंड कॉलम कैंसिल, साइन कौन सा आएगा माइनस, तो यहां माइनस लगाना है। 1 के इंटू -1 से करेंगे -1 आएगा, और 2 के इंटू 3 से -2 के इंटू 3 से करेंगे -6 और माइनस +6। 6 में से 1 गया 5 और बाहर माइनस साइन तो माइनस का 5। अब आता है लास्ट एलिमेंट, ये वाला, इसका कोफैक्टर होगा A33। तो ये कैंसिल प्लस साइन है, 1 1 जा 1, -1 माइनस +2 2 जा 4, -4 -1, ये आएगा माइनस का 5। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो देखो आता ही होगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें सब अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है ना, सबकी कैलकुलेशन अपनी होती है। तो बस कैलकुलेशन ऐसे करो कि कोफैक्टर करेक्ट होने चाहिए आपके। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपकी अपनी कैलकुलेशन है। ठीक है ना, बस कोफैक्टर आपके सही आने चाहिए। कोफैक्टर सही है तो आगे एडजॉइंट ए भी सही जाएगा, एडजॉइंट ए सही जाएगा तो आगे ए इनवर्स जो आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा वो भी सही आएगा। तो कोफैक्टर्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एडजॉइंट ए में मिस्टेक हो रही है या ए इनवर्स को फाइंड करने में कुछ गलती हो रही है, आंसर गलत आ रहा है, तो 99% जो मिस्टेक्स होती है वो कोफैक्टर्स में होती है। तो कोफैक्टर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए केयरफुली आपको स्टेप्स बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, चलो ये आ गया कोफैक्टर्स। देन उसके बाद आप सी मैट्रिक्स को बनाओगे और उसके बाद एडजॉइंट ए फाइंड हो जाएगा। सी मैट्रिक्स देखो 7 0 14 ऐसे लिखना है, 7 0 14। फिर आएगा आपका -11 10 3, -11 10 और 3। फिर आएगा आपका -5 -5 -5 -5 -5 और -5। ये सी मैट्रिक्स आ गया। देन उसके बाद अगला स्टेप है एडजॉइंट ए। ए का एडजॉइंट होगा एडजॉइंट ए, और वो होगा सी डैश, सी का ट्रांसपोज। रो को कॉलम में लिख दो ऐसे, इस रो को कॉलम में लिख दो, और इस रो को भी कॉलम में लिख दो ऐसे। ठीक है, चेक करते हैं आंसर। आंसर बिल्कुल आपका सही होगा, चेक कर लेता हूं मैं। 7 0 14 -11 10 3 -5 -5 -5। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको 3x3 वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। 2x2 वाले मैट्रिक्स में मैंने शॉर्टकट बता दिया है, लेकिन इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट मैं आपको कराऊंगा, एक पार्ट आपके होमवर्क है। यहां पर लिखा गया है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। उसके बाद इस थ्योरम को या इस प्रॉपर्टी को या इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको पढ़ाऊंगा। देखो बच्चों, यहां पर इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, इसमें मैट्रिक्स ए आपके सामने है और इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। 2x2 का मैट्रिक्स है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड का यूज करते हो, शॉर्टकट मेथड का या पूरा प्रोसेस वाले मेथड का, तो वो आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल मैं तो यहाँ शॉर्टकट मेथड का यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसका एडजॉइंट निकाल सकता हूं, इस ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकता हूं। कैसे? शॉर्टकट मेथड से डायगोनल्स के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करूंगा और यहां पर जो ये वाले एलिमेंट्स है, ये वाले, इनके साइन चेंज करूंगा, ठीक है। तो ये आपका एडजॉइंट आ चुका है इस ए मैट्रिक्स का। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? ये डायरेक्ट आ चुका है। देन उसके बाद इस वाले फॉर्मूले को हमें वेरीफाई करना है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, अभी आगे वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। देखो यहां पर लिखा है ए इंटू एडजॉइंट ए, तो हम यहां पर पहले फाइंड करेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए। ए मैट्रिक्स ये है बच्चों 3, 4, 5 और 7, और एडजॉइंट ए क्या है? ये है 7 -4 -5 और 3। इंटू करेंगे इसकी रो टू कॉलम, पहले की पहले से इंटू, 3 7 21, 4 इंटू 5 कितना रहा? माइनस का 20। रो टू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम, 3 4 12 और 4 3 प्लस का 12, 5 7 35, 7 5 माइनस का 35। रो टू थर्ड सेकंड रो टू सेकंड कॉलम, 5 4 माइनस का 20 और 7 3 21, 1 0 0 1। ये आ चुका है ए इंटू एडजॉइंट ए। इतना क्लियर? ठीक है। अब ये वाला साइड भी ले लो, एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए। अब देखो बच्चों, ये एडजॉइंट ए है 7 -4 -5 और 3, और ए की जगह ये पुट करोगे 3 4 5 7, 3 4 5 7 इंटू करोगे आप तो 7 3 21, 4 5 20, -20 आएगा। इंटू करना सबको आता ही होगा, तो यहां पर 21 -21 आएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 7 4 28, 7 इंटू 4 28 और 4 इंटू 7 -28, 0 आएगा। -5 इंटू 3 15 और 3 इंटू 5 प्लस 15, -15 प्लस 15 0, -5 इंटू 4 20 माइनस का 3 7 21, ये आएगा 1। ठीक है, ये साइड भी लेके चलना है। डिटर्मिनेंट ए I2 इंटू I2। अब डिटर्मिनेंट ए कितना है? देखो 3 7 21, इसको मैं यहां फाइंड कर रहा हूं। डिटर्मिनेंट ए 3 7 21 माइनस 5 4 20 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। और I2 का मतलब क्या होता है? 1 0 0 1, तो इसको सॉल्व करके भी कितना आएगा? 1 0 0 1 आएगा। इतना क्लियर? तो ये पूरा जो फॉर्मूला है या प्रॉपर्टी जो है, इसको हमने वेरीफाई कर लिया है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हम सॉल्व करेंगे इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखो, ये 3x3 का मैट्रिक्स दे रखा है और प्रूफ डेट करना है कि A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू O। O मीन्स नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स है बच्चों। अब अगर आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हो, जो प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? A इंटू एडजॉइंट A है बच्चों। तो इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि आप एडजॉइंट A फाइंड करोगे, एडजॉइंट A को फाइंड करने के लिए माइनर्स को फैक्टर्स को फाइंड करोगे,
देन उसके बाद सी मैट्रिक्स को फाइंड करोगे जो मैंने अभी बताया था पहले। उसके बाद सी का ट्रांसपोज क्या होगा, एडजॉइंट ए निकलेगा। देन उसके बाद एडजॉइंट ए की ए से इंटू करोगे। लेकिन ये प्रोसेस काफी लेंदी हो जाएगा, आप खुद दिमाग लगाओ कोफैक्टर को फाइंड करना, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स में टाइम लेता है बच्चों। उसके बाद सी डैश, देन उसके बाद आपको एडजॉइंट ए मिलता है, फिर इंटू भी करनी है दो मैट्रिसेस, 3x3 मैट्रिसेस की। तो आप खुद सोचो कि कितना टाइम आपका वेस्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर आपको ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है, वहां पर आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। मैंने अभी आपको बताया कि ए इंटू एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ए इंटू आई के इक्वल होता है। देखो ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बस अगर मुझे इसको फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा डिटरमिनेंट ए इंटू आई। आई मतलब 3x3 का मैट्रिक्स, ठीक है। और डिटरमिनेंट ए को फिलहाल ऐसे लिखेंगे, आई यहाँ पर क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसके इंटू अंदर करूंगा तो डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए। तो ये आ चुका है ए इंटू एडजॉइंट ए। अब आप दिमाग लगाओ कि हमें क्या फाइंड करना है जिससे कि ये पूरा आपको प्रॉपर आंसर दे। खुद दिमाग लगाओ, बस आपको डिटरमिनेंट ए निकालना है, और डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स को एक्सपेंड करके आपको मिल जाता है, ठीक है। तो साइड में आप देखो डिटरमिनेंट ए को फाइंड करो, एक्सपेंड करेंगे, ये वन लेंगे, ये कैंसिल, इसके इंटू इससे 30 माइनस 0, 30 माइनस 0, फिर आप ये साइन, ये -1 लोगे, -1 माइनस +1 हो जाएगा, ये कैंसिल, 10 2 20, पीछे माइनस 18 इंटू 0 0। उसके बाद ये वन लिया जाएगा प्लस साइन के साथ, ये कैंसिल, 2 2 4, माइनस 8 3 20, 8 3 54। ठीक है, एक्सपेंड करना सबको आता ही होगा, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 30 और 20, 30 प्लस 20 54 माइनस 4 माइनस का 50, और इसको सॉल्व करने पर आंसर 0 मिलेगा। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ए 0 आ गया, और जैसे ही आप इसको यहाँ पुट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर ये 0 हो चुका है, तो सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। और जब सभी एलिमेंट 0 हो गए तो वो होता है आपका नल मैट्रिक्स ओ, और ये आपका प्रूफ हो चुका है। समझ में आ गया। तो ये प्रोसेस है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जहां पर आपको ए इंटू एडजॉइंट ए फाइंड करना है, तो वहां पर आप इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हो कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चाहे वो 2x2 का है चाहे वो 3x3 का है, तो डिपेंड करता है कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है तो आई का ऑर्डर भी 3x3 होगा। अगर ए का ऑर्डर 2x2 है तो आई का ऑर्डर भी 2x2 होगा। इतना आप दिमाग लगा सकते हो। दिस क्वेश्चन बताओ क्या करोगे। यहाँ भी ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है। दो तरीके आपके पास है, माइनस कोफैक्टर देन एडजॉइंट ए देन मल्टीप्लीकेशन, बहुत लेंथी हो जाएगा। दूसरा तरीका ए इंटू एडजॉइंट ए का फॉर्मूला लिखना है और एकदम आपका ए इंटू एडजॉइंट ए फाइंड हो जाएगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए इंटू एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ए इंटू आई। आई डिपेंड करेगा ए के ऑर्डर पे, ए का ऑर्डर 3x3 है तो आई का ऑर्डर भी 3x3 होगा। तो डिटरमिनेंट ए आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है बच्चों। इंटू कर दो अंदर, डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए। अब क्या करना है, डिटरमिनेंट ए फाइंड करना है। इसको एक्सपेंड करो, डिटरमिनेंट ए फाइंड हो जाएगा। इसको लेके एक्सपेंड करूंगा मैं, C1 को 1 लेंगे, इसकी इंटू इससे 2 2 4 और 5 1 5 माइनस प्लस 4 प्लस 5। इसको लेने की जरूरत नहीं है, 0 को -4 लेंगे, ये कैंसल, माइनस प्लस 2 2 3 6, 2 -6 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 -4 प्लस 16, और ये आएगा आपका 25। बस आ गया, यहाँ पर 25 पुट कर दो।
25 0 0 25 0 0 0 25। तो ये आ चुका है आपका a इंटू एडजॉइंट ए। डेट हमने फॉर्मूले से फाइंड किया सीधा, देखो कितना आसानी से फाइंड हो रहा है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फिर वही कॉ फैक्टर निकालते रह जाओगे, ठीक है, कितना टाइम वेस्ट करोगे आप लोग। ठीक है, इसलिए फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक चीजें वो आपको पता होना चाहिए। अब आप देखो एक चीज मैं आपको और समझाता हूँ। अगर आप देख रहे हो कि a इंटू एडजॉइंट ए आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल रहा है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, हमेशा इसी फॉर्म में आंसर आएगा। डायगोनल के साथ साथ ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। जिस डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल्स के एलिमेंट सेम होते हैं ना, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आई बात समझ में? तो बस ध्यान रखो, दिमाग में रखो चीजें। क्लियर? आगे बढ़े 7 क्वेश्चन में। अब यहां पर भी एडजॉइंट ए फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का, देन इसको वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ए दिस डिटरमिनेंट a इंटू आई। कर लोगे आसानी से, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। 8 क्वेश्चन में भी a मैट्रिक्स आपको दे रखा है और यहां पर a इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू फाइंड करना है विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट ए। मतलब यहां पर भी सेम प्रोसेस होगा। अगर आपको a इंटू एडजॉइंट ए निकालना है तो आप इसका फॉर्मूला ये वाला यूज करोगे, डिटरमिनेंट a इंटू आई। फिर वही आप आई को एक्सपेंड करोगे, डिटरमिनेंट ए के अंदर इंटू करोगे तो ये आएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं आने वाली आपको बिल्कुल भी। इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। आगे समझ में? अब डिटरमिनेंट ए आप यहाँ से फाइंड करोगे तो इसका जो डिटरमिनेंट ए आएगा वो आएगा माइनस का 14, यहाँ पुट करना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए ना कैसे सॉल्व करने। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें देखो ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है और आपको शो डेट करना है कि एडजॉइंट ए इक्वल टू ए। तो यहां पर तो आपको एडजॉइंट ए अब पूरे प्रोसेस से फाइंड करना होगा, क्योंकि यहां पर a इंटू एडजॉइंट ए नहीं है, यहां पर सिर्फ क्या लिखा है, एडजॉइंट ए। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए अगर 3x3 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, तो इसको फाइंड करने के लिए पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे। पहले माइनस को स्किप कर दो, पहले कोफैक्टर्स, फिर सी मैट्रिक्स, देन उसके बाद एडजॉइंट ए। ठीक है, स्टेप से दिमाग में रखो तभी चीजें समझ में आएगी। तो देखो बच्चों, इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। एडजॉइंट ए आपको फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप कोफैक्टर्स निकालोगे। ठीक है, कोफैक्टर्स मैं डायरेक्ट आपको फाइंड करके दिखा रहा हूं, माइनस वाले पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो पहले एलिमेंट का कोफैक्टर कैपिटल A11, ये कैंसल, इसके इंटू से 0, इसके इंटू से कितना आएगा, माइनस का 4। उसके बाद दूसरा एलिमेंट -3, इसका जो कोफैक्टर होगा कैपिटल A12 और साथ में माइनस साइन भी आता है, आपको पता ही होगा। ये कैंसल, 3 1 जा 3, बीच में माइनस साइन, 4 1 जा 4, -1 +1, फिर A13, ये कैंसल। ठीक है, इसका कोफैक्टर निकल रहा है A13, तो 4 1 जा 4, बीच में माइनस साइन, फिर 0 4 0 0, 4 आ गया। ठीक है बच्चों, मैं तो इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि आपको कोफैक्टर्स फाइंड करने आते हैं, मैं इस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, वो मैंने आपको पहले बताया है। अब सेकंड रो में आ जाओ। सेकंड रो में ये वाला जो एलिमेंट है 1, इसका कोफैक्टर होगा A21 और माइनस साइन भी आएगा, सॉरी माइनस साइन यहाँ पर आएगा, वो लगाना भूल गया मैं, एक मिनट, यहाँ नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर आएगा A21 में। ये कैंसल और ये कैंसल, इसके इंटू इससे करेंगे माइनस का 9, फिर 4 के इंटू -3 से करेंगे प्लस 12, ये आएगा +3, बाहर माइनस है तो माइनस का 3। उसके बाद A22 किसका कोफैक्टर होगा, इस 0 का, 0 एलिमेंट का कोफैक्टर A22, ये कैंसल, ये रो और ये कॉलम कैंसल, 3 4 जा 12, -12 आएगा, ये माइनस साइन भी है, और 4 3 जा -12, तो माइनस +12, तो ये आएगा आपका 0। उसके बाद नेक्स्ट कोफैक्टर इस एलिमेंट का निकलेगा, तो इसके साथ वाली रो और इसके साथ वाला कॉलम कैंसल, जिसको हम नाम देंगे A23, और इसमें आएगा माइनस साइन R। तो 4 के इंटू -4 से करेंगे माइनस का 16, और 4 के इंटू -3 से करेंगे तो माइनस +4 3 जा 12, -4 आएगा या +4 हो जाएगा। नेक्स्ट A31, अब A31 जो है
इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। इसके साथ वाला रो, इसके साथ वाला कॉलम कैंसिल, 1 3 जा 3, मतलब ये आएगा -3, 1 इंटू -3 और 0 इंटू -3 0 ही आएगा और -3 आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट कोफैक्टर आएगा कौन सा एलिमेंट का, इस वाले एलिमेंट का, इसके साथ वाला रो और कॉलम कैंसिल, जो होगा आपका A32, 1 इंटू -4, माइनस का 4, बीच में माइनस साइन, और 1 इंटू -3, माइनस +3, और बाहर माइनस भी होता है इसमें, ठीक है, साइन रूल आपको पता होने चाहिए, -1 और -+1। उसके बाद A33, लास्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर ये है A33, इसके साथ वाली रो और कॉलम कैंसिल करके फाइंड होगा, 0 के इंटू -4 से 0 आएगा, बीच में माइनस साइन, 1 के इंटू -3 से -3, तो -+3, जो आपका 3 मिल जाएगा। फाइंड करेंगे हम सी मैट्रिक्स, कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स होती है उसको फाइंड करेंगे। तो -4 आएगा पहले, फिर 1 4, यहाँ लिखोगे आप -4 1 4, फिर -3 0 और 4, इसको सेकेंड रो में लिखेंगे, -3 0 और 4, और थर्ड रो में आएगा आपका -3 1 और 3, -3 1 3। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो बन जाएगा एडजॉइंट ए। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो एडजॉइंट ए होगा वो सी डैश होगा, मतलब सी का ट्रांसपोज। तो जितने भी रोज है सी में, उसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो। पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करो, -4 1 4, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में -3 0 4, और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में -3 1 और 3। और आप एडजॉइंट को देखिए, फिर इसको देखिए, ए मैट्रिक्स को, दोनों सेम है। देखो ए मैट्रिक्स में पहला रो ये है -4 -3 -3, यहाँ भी वही है। सेकेंड रो में 1 0 1, एडजॉइंट ए में भी सेकेंड रो है 1 0 1। इसमें ए मैट्रिक्स में थर्ड रो में है 4 4 3, और एडजॉइंट ए में भी थर्ड रो है 4 4 3। तो इससे ये कंफर्म होता है कि जो एडजॉइंट ए है वो ए के इक्वल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके सामने ए मैट्रिक्स है और आपको इस वाली थ्योरम को वेरीफाई करना है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कैसे वेरीफाई करना होता है। तो इसको आपको अपने आप करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में यहां पर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स गिवन है, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल आपको प्रूफ डेट करना है। तो ये भी एक तरह का फॉर्मूला ही है बच्चों। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम वेरीफाई करेंगे। देखो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बी मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। अब ए बी मैट्रिक्स कैसे फाइंड होगा वो आपको पता ही है। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करके ए बी मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। तो देखो मैं यहां पर पहले ए बी मैट्रिक्स फाइंड कर रहा हूं और डायरेक्ट फाइंड कर रहा हूं। रो टू कॉलम इंटू होती है, पहले की पहले से इंटू, दूसरे की दूसरे से इंटू। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 + 1 5। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से इंटू करेंगे, 1 इंटू 1 1, 2 1 जा 2, ये आएगा आपका 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 + 2 4, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, तो ये आएगा आपका 3। ठीक है बच्चों, तो ये आ चुका है ए बी मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ए बी आपको फाइंड करना है। ए बी का एडजॉइंट बनेगा एडजॉइंट ए बी। इसको हम डायरेक्ट मतलब शॉर्टकट मेथड से फाइंड करेंगे। देखो बच्चों, अगर मुझे एडजॉइंट ए बी फाइंड करना है तो मैं डायरेक्ट फाइंड कर सकता हूं। इसमें मैं ये जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स है उनको इंटरचेंज कर दूंगा, 3 5 ऐसे, और इनके साइन चेंज करूंगा। 3 का हो जाएगा -3 और 4 का हो जाएगा -4। तो ये एडजॉइंट ए बी आ चुका है। अब राइट हैंड साइड में यहां पर लिखा है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, उनका मल्टीप्लीकेशन है। तो एडजॉइंट बी भी मैं डायरेक्ट फाइंड कर सकता हूं इस बी मैट्रिक्स से। देखिए बच्चों, एडजॉइंट बी आ चुका है आपका। डायगोनल्स के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे और इन दो एलिमेंट्स के साइन चेंज करेंगे, 1 और 2 के। ये आ जाएगा -1 और ये -2, ये आ गया एडजॉइंट बी। एडजॉइंट ए को फाइंड करने के लिए हम ए मैट्रिक्स का यूज करेंगे। यहां पर भी हम इस डायगोनल्स के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे, 1 1, और 2 और 2 के साइन चेंज कर देंगे, -2 और -2। तो ये आपका एडजॉइंट ए आ गया है। और डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बताया है, शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बताया है एडजॉइंट को फाइंड करने का। ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। देखो बच्चों,
रो टू कॉलम इंटू कर रहे, 1 के इंटू 1 से, -1 के इंटू -2 से, तो 1 + 2 आपका 3 आएगा। अब यहाँ भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 के इंटू -2 से और 1 के इंटू -1 से, तो -3 आएगा। ठीक है बच्चों। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 की 1 से इंटू -2, 1 के इंटू -2 से, ये आएगा -4। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 इंटू -2 4 हो जाएगा और 1 इंटू 1 1, 1 + 4 5 आ जाएगा। और आप देख पा रहे हो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों सेम है। ठीक है, जिससे कंफर्म होता है कि एडजॉइंट ए बी एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, स्किप कर सकते हो। इसमें भी देखो आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना है और वो आना चाहिए इक्वल 3a' के। अब a' क्या होता है, ए का ट्रांसपोज। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, अपने आप इसको आप कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 इसको मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 में ए मैट्रिक्स आपको गिवन है और यहां पर आपको बी मैट्रिक्स फाइंड करना है। कंडीशन गिवन है कि जो ए बी मैट्रिक्स है वो बी ए के इक्वल है। ए बी मैट्रिक्स बी ए के इक्वल है, तो आपको बी मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो देखो बच्चों यहां पर कैसे हम फाइंड करेंगे। गिवन क्या आपके पास, ए बी इक्वल टू बी ए, ये गिवन है और उसमें ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, बी मैट्रिक्स फाइंड करना है। और हमें पता है एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को मैं यहां लिखता हूं कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए इंटू ए के। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं कई बार कि ए इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल होता है। तो अगर आप कंपेयर करोगे दोनों को तो बी किसके इक्वल आ रहा है, एडजॉइंट ए के इक्वल आ रहा है। यहाँ भी बी किसके इक्वल आ रहा है, एडजॉइंट ए के इक्वल आ रहा है। तो यानी बी किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ए के इक्वल होगा। ठीक है, और ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, तो ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। इसमें पहले आपको कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, फिर सी मैट्रिक्स फाइंड करनी पड़ेगी, फिर सी का जो ट्रांसपोज आएगा वो आपका एडजॉइंट ए हो जाएगा और एडजॉइंट ए किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेना अपने आप। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 में। वैसे कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बस यहाँ पर एक चीज समझाई गई है कि एडजॉइंट ए बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी के इक्वल होता है, ये आपको प्रूफ डेट करना है। तो कैसे प्रूफ डेट करेंगे, देखो बच्चों, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो हमने एक प्रॉपर्टी, एक फॉर्मूला हमने ये वेरीफाई किया था कि एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है ना, तो देखो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। एडजॉइंट ए बी किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ये अभी हमने वेरीफाई किया था, इतना क्लियर। और इनमें अगर मैं डिटरमिनेंट का साइन लगाऊं, जैसे यहां पे मैंने डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया, एडजॉइंट ए बी बन गया, तो यहां भी डिटरमिनेंट का साइन लग जाएगा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ऐसे। और एक प्रॉपर्टी होती है, एक फॉर्मूला होता है कि डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। तो इसको भी आप ऐसे ले सकते हो, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। इतना क्लियर। और डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इसके भी इक्वल होता है डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए। मतलब आप इसको और इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो डिटर्मिनेंट फॉर्म में। डिटर्मिनेंट ए बी को डिटर्मिनेंट बी को आप ले सकते हो डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए। मतलब ये इस तरह से आप इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ भी हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट में है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी। और यही आपको प्रूफ करना था, देखो। ठीक है, तो एडजॉइंट ए बी किसके इक्वल आ गया, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी के इक्वल आ गया। इतना क्लियर बच्चों। तो एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।